ये है कि डीएक्शन का जो थीम ही है, हमारा डीएक्शन का जो मोटिव ही है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हुआ ही ऐसा था कि एक अच्छी हेल्थ नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना बिजी होने के कारण, बहुत ही स्ट्रेसफुल होने के कारण मेरे पास एक अच्छी हेल्थ नहीं थी। और उस वजह से अगर हेल्थ नहीं अच्छी है और पैसा है तो भी आपके पास हैप्पीनेस नहीं है। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी है और पैसा नहीं है तो भी आपके पास हैप्पीनेस नहीं है। तो सेम थिंग इज विथ मी कि ठीक है, उसको पैसा तो अच्छा खासा था, बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है, आई वाज अर्निंग इट, हमारे फैमिली बिजनेस को लेके मैं आगे चल रहा था। तो बट इतना स्ट्रेसफुल और इतना ये होने की वजह से, भाग दौड़ की तो उसकी वजह से मुझे अपने ऊपर ध्यान देने के लिए नहीं मिल रहा था और मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो वही कारण था कि मेरे अंदर की जो खुशियां थी, जो मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था, मेरी फैमिली लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहा था, मेरी सोशल लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहा था, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहा था। तो बस एक दिन ऐसे ही मेरे सीए के थ्रू मुझे कॉफ़ी मिलती है और यहीं से मेरे अंदर बदलाव आता है और स्लोली स्लोली मेरी सब रिवर्सल में आती है। एक अच्छी हेल्थ रिवर्सल में आती है, एक सोशल हेल्थ रिवर्सल में आती है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ रिवर्सल में आती है और उसके साथ-साथ में हमने अच्छी हेल्थ लेते हुए आज एक हैप्पी फैमिली के साथ में एक हैप्पी रोल प्ले कर रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी ईज़ी। ईज़ी इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर सारा जो दारोमदार होता है ये ज़िंदगी का, वो होता है आपकी इंटेंशन से, आपकी नीयत से। आप क्या करना चाहते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो। देखिए, हमें ऊपर वाले ने भेजा है इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए। यहाँ पे हम आए हैं कुछ ना कुछ मकसद से आए हैं और कुछ ना कुछ करके जाएँगे। जैसे एक बहुत बड़े इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप गरीब पैदा होना कोई ये नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ठीक उसी तरह से हम जिस इंटेंशन से यहाँ पे आए हैं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उसको एन्जॉय करें और उस इंटेंशन को हासिल करें। लेकिन ये जो इंटेंशन जिसको हम लोग उर्दू में नियत भी कहते हैं, हिंदी में भी उसको कहते हैं या उद्देश्य या नियत जिसको कहते हैं, ये बहुत साफ होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए। ये किसी को हेल्प करने वाली होना चाहिए, पॉजिटिव नियत होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुँचाने वाली की नहीं। जैसे कि अगर ये मेरा इंटेंशन है कि मैं सामने वाले का 10 करोड़ का नुकसान करूँ, तो ये नियत नहीं हो गई। नियत ये होना चाहिए कि मैं किसी को अच्छा किसी के लिए कुछ करूँ, किसी के लिए कुछ फ़ायदा करके दूँ, जिससे वो भी खुश हो जाए और उसकी खुशी से, वो सैटिस्फैक्शन से यहाँ पे हो जाए। मेरी केस में यही है, मेरी नीयत बहुत साफ रखा शुरू किया है और आज मैं मेरे जो भी पेशेंट्स भी आते हैं, मैं उनके पास से उनको जब बैठता हूँ, 1-1 घंटा मेरा उनका काउंसलिंग चलता है, पौना-पौना घंटा काउंसलिंग चलता है, तो मेरी जो नीयत है वो ये होती है कि इसको किसी न किसी तरह से इसको एक ऐसा हेल्प मिले और इसको जो सुकून मिलेगा, उससे ही मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी सुकून आएगा। यू वोंट बिलीव यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। करना क्या है? यहाँ पर हमें फ़ायदा देखो फ़ायदा तो है, बहुत जगह का फ़ायदा होता है, हर चीज़ में, लेकिन हर जगह पे मॉनेटरी गेन होना ज़रूरी नहीं है। हर जगह पे पैसों का फ़ायदा होना ज़रूरी नहीं। कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं, जिससे आप बहुत आगे भी जा सकते हो और वो ले आपको कहाँ लेके जाएगा, कैसे आशीर्वाद से, किसकी दुआ से आप कब कहाँ चले जाओगे ना, इसको कोई बता नहीं सकता है। हमने देखा है बहुत ही कुछ ऐसे लोग थे जो आए थे, कुछ ही चंद रुपए लेके आए थे, हमारे मुंबई जैसे शहर में आज वो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया लेके बैठ गए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक अच्छा काम किया होगा, किसी ने किसी को हेल्प की होगी और आज गए। यही चीज़ है देखिए हमारे आज प्रोफ़ेसर सर का इन उनके हाथों से ऐसे कई लोगों की लाइफ़ चेंजेज़ हो गई है और वही आशीर्वाद है और यही सब कुछ है और उनकी मेहनत है जो आज रंग लाई है, इतना बड़ा नेटवर्क आज 70% जो डीएक्सन का नेटवर्क है, आज हमारे सर का है, जनरल रत्ना वासुपाल क्रिएशन का है, जिसकी वजह से आज इंडिया की तो नेशनैलिटी तो है ही है हमारे साथ में, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना दुबई जैसी इसकी भी आपको वीज़ा वगैरह जिसको गोल्डन वीज़ा बोलते हैं, उसके थ्रू वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छी हेल्थ होना चाहिए। अच्छी हेल्थ पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब हेल्थ के जो 5 क्राइटेरिया है, वो है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ और इकोनॉमिकल हेल्थ। अब अच्छी हेल्थ पाने के लिए नेचुरली आपको हेल्दी रहना है, तो वहाँ पर आपको अच्छा खाना-पीना खाना होगा, आपको अच्छी हवा शुद्ध लेनी पड़ेगी। जो हवा का कंट्रोल आज हमारे पास नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से हम उसको एन्जॉय कर सकें। ठीक उसी तरह से खाना-पीना, खान-पीन में भी हम जितना ज़्यादा ध्यान रखें, अपने अल्कलाइन फूड को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपकी बॉडी का पीएच को अच्छा मेंटेन करेगा, जिससे आपका रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा। रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा तो हार्ट आपका बहुत अच्छे से चलेगा। हार्ट अच्छे से चलेगा तो सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, किडनी को बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होगी, जिससे अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपकी पेशाब साफ रहेगी, आपका जो टॉयलेट वगैरह है वो अच्छे से साफ रहेगा। तो इससे आपकी पूरी जो पैरामीटर है, हार्मोनल पैरामीटर है, ये सारी चीज़ है, एक इसमें आएगी और आप अपने आप ही एक बहुत अच्छी हेल्थ पा सकते हो, दैट इज़ फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कब मिलेगी? जब आपके माइंड को सुकून मिलेगा और वो भी रिएक्शन आपको टीच करता है थ्रू शून्य प्रैक्टिस एंड ऑल। तो वहाँ पर भी हमें ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास जो वो माइंड को भी सुकून देते हैं। तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ तो यही है कि बस आप नियत पे है कि हमारी नियत है कि हम किसी का भला करें। ये भी एक स्पिरिचुअल हेल्थ है। ठीक है, कोई ऐसी ये नहीं है कि मैं दसों घंटे नमाज़ ही पढ़ता रहूँ या दसों घंटे मैं पूजा में ही बैठूँ। ऊपर वाला ये सब नहीं कहता। ऊपर वाला कहता है भाई टाइम टू टाइम तू मुझे याद कर, टाइम टू टाइम तू मुझे जो करने के लिए कहा है उतना कर, ठीक है? तू डिसिप्लिन में रहेगा, बंदे मेरे तू डिसिप्लिन में रहेगा एंड रेस्ट ऑफ लाइफ तू लोगों की हेल्प कर। ये हमारा देखो ऊपर वाला डायरेक्टली किसी को हेल्प करने के लिए नहीं आता है। वो एक कहानी तो आपने सुनी होगी ना कि एक गाँव में बाढ़ आ जाती है और वहाँ पर मंदिर में पुजारी जो रहते हैं वो बार-बार पानी भरते जाता है, ऊपर जाता है वो
मंदिर के ऊपर के छत तक चले जाते हैं। हालाँकि उनके लिए कहीं मददें आती है, हुडी आती है, नाव आती है, नाव में भी नहीं बैठते, नहीं कहते ऊपर वाला बचाएगा, बड़ा हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर जब चले जाते हैं तो भगवान से नाराज़ होते हैं, मैंने आपकी इतनी सारी आराधना की, ये किया फिर भी आपने मुझे बुलाया। लेकिन उन्होंने क्या किया भगवान ने उनको कि भाई मैंने तेरे को नाव के रूप में भी बंदा भेजा था। हेलीकॉप्टर के भी रूप में बंदा भेजा था, लेकिन तू आया नहीं तो उसको मैं क्या करूँ? तो सेम उसी तरह से हमारे किसी न किसी के रूप के थ्रू से भगवान जो है, वो ऊपर वाले जो है किसी न किसी को हेल्प करते हैं और यही हेल्प जो है आपको हैप्पीनेस देती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप स्पिरिचुअल हेल्थ में आ रहे हो और वहीं पे इट इज़ रिलेटेड विथ योर सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल हेल्थ में मतलब यही है और डीएक्शन वही टीच करता है क्योंकि ये मार्केट ही है, ये बिज़नेस ही है हम लोगों का। लोगों से लोगों को प्यार करने का और ये प्यार ही है जो आज हमारा बिज़नेस को हमारे एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वन वर्ल्ड वन ड्रैगन मार्केट है। यहाँ पे ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ऊँचा है, ना टीना है, ना काला है, ना आस-पास के भले कंट्री दुश्मन है, लेकिन आज हम रिएक्शन वाले एक-दूसरे को बोनसेस आते हैं। हमारा उनको जाता है, उनको हमको आता है। सो व्हाट वी आर कनेक्टेड सोशली आल्सो। आज हम एक-दूसरे से सोशल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होता है और उसके साथ ही ये हमारी इकोनॉमिकली हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। तो दोस्तों यही चीज़ पाने के लिए ही रिएक्शन आपके लिए रोल प्ले करता है। रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, आज आप उस प्रोडक्ट के अंदर देखो तो मेन कोर प्रोडक्ट जो है वो कौन-सा है? आपका मेन कोर प्रोडक्ट है हमारा गैनोडर्मल स्टेडियम जो आपके सेल लेवल पे काम करेगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। आपने बहुत सारे हमारी इस यूनिवर्सिटी के जो रोज़ लेक्चर आपके लिए 7 बजे आते हैं, क्लास होती है या पौना घंटा 50 मिनट की, उसके अंदर अच्छे-अच्छे नामी-गिरामी प्रोफ़ेसर्स आ रहे हैं और आपको उसके लिए दे रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ पर बताया जाता है बार-बार कि गैनोडर्मा किस तरीके से काम करेगा, शरीर क्या है और उस पर ये कैसा एक्ट करेगा। सो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा। बस इतना ही कहूँगा कि जब ये गैनोडर्मा आपकी सेल पे काम करेगा, तो सेल आपका हेल्दी हो जाएगा। सेल हेल्दी होगा, तो आपके टिश्यू हेल्दी रहेंगे। टिश्यू हेल्दी हो जाएँगे तो आपकी ऑर्गन हेल्दी रहेगा, ऑर्गन हेल्दी हो जाएगा तो सिस्टम हेल्दी रहेगा, सिस्टम हेल्दी हो जाएगा तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। एक चीज़ समझना और सेल के लिए ही ऊपर वाली की फार्मेसी से ये गैनोडर्मा दिया गया है कि वो सेल को अडॉप्ट करेगा, सेल को अडॉप्ट करके उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब सेल की ज़रूरत क्या है कि उसको अच्छा ऑक्सीजन चाहिए तो ये गैनोडर्मा आपको ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस से अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके अंदर से कचरा निकालने के लिए पॉलीसैकेराइड चाहिए तो ये गैनोडर्मा जो है वो पॉलीसैकेराइड के थ्रू उसको कचरा निकालने में मदद करता है। सेल के अंदर जो टूट-फूट होती है उसको रिपेयर करने के लिए गैनोडर्मा के अंदर से 110 टाइप के अलग-अलग के ट्राइटरपीनॉइड्स है जो उसको हेल्प करते हैं। फिर एडेनोसिन से ये सारे बैलेंसिंग का काम करते हैं और सेल को एक जो अपनी तकलीफ की वजह से, कुछ वजह से उसको वो नहीं कर पा रहा है, अब उसके लिए अच्छा ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू होता है, उसके साथ-साथ में उसके अंदर की चीज़ें रिपेयर होना चाहती है, तो सेल जो रिजेनरेटिव होके आता है, वो अच्छा आता है। जब वो सेल अच्छे से आता है, तो उसके साथ-साथ में वो टिश्यू भी डेवलप अच्छे होते हैं, वो ऑर्गन भी डेवलप अच्छा होता है, सिस्टम डेवलप होता है और आपको एक अच्छी हेल्थ तो यहाँ पर ये गैनोडर्मा अब ये गैनोडर्मा को जो है वहीं पे हमने क्या किया है कि आपके लिए डीएक्सएल ने जो कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो गैनोडर्मा को प्रोड्यूस करती है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वो एक वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट वे में यानी इससे अच्छा गैनोडर्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा और गैनोडर्मा से एक्सट्रैक्ट किए हुए पूरे के पूरे तत्वों के साथ में अगर कोई कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट गैनोडर्मा दे सकती है तो वो एकमात्र कंपनी है, वो है हमारी डीएक्सएल कंपनी डॉक्टर लीन शोजिन की हमारी कंपनी दैट इज़ डीएक्सएल कंपनी। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं दे सकती क्योंकि गैनोडर्मा से जो एक्सट्रैक्ट करने वाली एलिमेंट है, वो सिर्फ देने की ताकत डॉक्टर लीन शोजिन के डीएक्सएल कंपनी में ही है और मिनिमम चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये तो डॉक्टर लीन तो हमेशा बताते ही आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा 18 साल का एक अनुभव भी है जो हमने बहुत सारे पेशेंट को दिए हैं और वहाँ पर हमने पाया है कि गैनोडर्मा, रिएक्शन गैनोडर्मा के अलावा दूसरा और कहीं पे भी उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो उस तरीके से काम करे। ना रिएक्शन गैनोडर्मा, गैनोडर्मा से ही आरजीजीएल, ऋषिगैनो, रूट पार्ट, जीएल, रूट पार्ट ये सब अभी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे आई थिंक सो। तो ये इसी से एक्सट्रैक्ट किए हुए ये 2 कैप्सूल्स है, पाउडर है, इसको हम देते हैं ताकि ये गैनोडर्मा आपके शरीर में जाए, स्कैनिंग करे, स्कैनिंग यानी कि छानबीन करे कि कितनी टॉक्सिसिटी है, हवा, पानी, खुराक से आएगी, फिर उसको डिटॉक्सिफाई कर दे, बाहर निकाले जो हमारे अलग-अलग ढंग से निकलता है, जैसे लंग्स का कचरा है, आपके नाक और बलगम से निकलेगा, टॉयलेट का कचरा है आपके पेट का कचरा है, टॉयलेट से निकलेगा, ब्लड का कचरा है जो पेशाब से निकलेगा, ठीक उसी तरह से स्किन के अंदर जो कचरा है वो पसीने से निकलेगा, लीवर का कचरा आपकी आँखों से निकलेगा और किडनी का कचरा आपके कान से निकलेगा। तो इस तरीके से ये सारे कचरे बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद उसको जो भी रिपेयर करना है वो रिपेयर करता है और उसको अच्छे से रिपब्लिश करके रीजनरेट करते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई को बढ़ा देता है। जो सेल की सारी ज़रूरत पूरी होती है, वो अपने आप में एक अच्छी एनर्जी बनाने लगता है, बाय प्रोडक्ट भी अच्छे से बनने लगते हैं और आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब ये सेल आपके इम्यून सिस्टम के लिए तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। बॉडी की बैलेंसिंग करने का जो काम है इसका वो भी करता है, तो बॉडी को एक अल्कलाइन मोड में ले आता है, जो बॉडी का ब्लड पीएच जो है 7.35 टू 7.45 को मेंटेन करने का काम करता है डाइजेस्ट तो ये गैनोडर्मा की कुछ चीज़ें हैं जो आपको आर्टिफिशियल से मिलती हैं, आप इसको लेते हो, ये पानी के साथ में ज़्यादा लेना है, फिर इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में ये काम करेगा। लेकिन इसी गैनोडर्मा को हमने कुछ अलग-अलग चीज़ों में भी डाल के इंजेक्शन ने आपके काम में लाया, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सेवन कर रहे हो। जैसे आप पेस्ट यूज़ कर रहे हो, सोप यूज़ कर रहे हो, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कुछ मसाज ऑयल यूज़ कर रहे हो, टैल्कम पाउडर यूज़ कर रहे हो, ये टॉयलेट पीस के लिए हो गया। उसके अलावा गैनोडर्मा को आप चाय में चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, बच्चों के लिए कोई कोको ड्रिंक ले रहे हो, तो उसके अंदर भी ये गैनोडर्मा को दिया है। इवन एक नारियल तेल के अंदर भी हमें अच्छा जो गीला कोबरे का तेल है, उसमें भी गैनोडर्मा को डाल दीजिए, ताकि आप उसके सेवन करके आपके ब्लड की सप्लाई को अच्छा रखें, आपके हार्ट को अच्छा रखें और इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम जो है वो वर्किंग करे। अब यहाँ पर भी गैनोडर्मा को आपको डाल
तो यहाँ पे क्या करना है हमें? हम ज्ञानों की अगर 100% की कैप्सूल अफोर्ड करके पी सकते हैं, खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, उसको हम ले सकते हैं। नहीं तो भी आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, हमारा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इसको हम रिप्लेस करके, वो ब्रांड को रिप्लेस करके हमारी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू एडेड ज्ञानों को अगर डाल दें, तो हमें एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है। और ये अच्छी हेल्थ ही मुझे एक अच्छे हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। खुशियाँ खुशियाँ होना ही चाहिए हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि यहीं पर आपका जो है वो अच्छा हेल्थ भी हो जाएगा और अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करने में मदद मिलेगी। अच्छा हेल्थ रहेगा तभी तो आप ज़्यादा काम करोगे, मेहनत करोगे और यही मेहनत आपको जो है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलेगी। लेकिन यहीं पे अगर हेल्थ गड़बड़ा जाता है और आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपका पैसा भी नहीं आएगा, तो वहीं पर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये हेल्थ और वेल्थ को अच्छा बैलेंस करने के लिए डीएक्सन आपके लिए यहाँ आया है, जिसको आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करके ला सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक मेन प्रोडक्ट हो गया ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा के अलावा देन वी गॉट स्पारुलिना, जिसको हमने न्यूट्रिशन क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहा है। स्पारुलिना जो कि एक अलग ही है, पूरी दुनिया में जो पानी है 70%, 71% उसी तरह से हमारे बॉडी में भी 70% पानी, 70% पानी है। तो ये पानी जो होता है ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए और ये होना ही चाहिए, वरना आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। ये आपके पैरामीटर्स को गड़बड़ में डाल सकता है। तो यही कारण है कि हम हमारा जो वेट है, उस वेट को हमको कैलकुलेट करते हुए हर 20 किलो के 1 लीटर पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट 60 है तो आपको हर रोज़ 3 लीटर पानी, अगर 40-80 है तो आपको 4 लीटर पानी ये सेवन करें, ताकि आपका पानी जो है वो बैलेंस रह जाए। तो वहाँ पर यही पानी के अंदर जो वर्ल्ड के अंदर 71% पानी है, पानी के अंदर ग्रीन अलगे मिलता है, उसी से ये स्पिरुलिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और डीएक्सन 5000 कंपनियां वर्ल्ड में जो है स्पारुलिना बनाने में, डीएक्सन जो है नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक अच्छे क्वालिटी वाला स्पारुलिना प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है। अब ये स्पारुलिना में है क्या? सबसे पहले तो ये अल्कलाइन फूड है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें लेके चलता है। यहाँ पर आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वगैरह ये जितनी भी आपके शरीर की ज़रूरत है, वो सारी मिलेगी। विटामिन्स के अंदर सिर्फ विटामिन सी छोड़ के बाकी सारे विटामिन देने की ताकत आपकी इस फार्मूला में। उसी तरह से ये ग्रीन कलर का है, जो आपका क्लोरोफिल लेके चल रहा है, वही क्लोरोफिल आपका हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर को समंतर करता है, तो यहाँ पर वो आपके हीमोग्लोबिन के लिए रिप्लेसमेंट देता है और आपके ब्लड की हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल करता है, प्लस अल्कलाइन होने की वजह से बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये कंप्लीटली पोषण, एक कंप्लीटली खुराक जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आपको पूरी तरह से देने की ताकत रखता है, वो है ये स्पारुलिना। अब ये स्पारुलिना जो है डीएक्सन अपने खुद के ही पाउंड में उगाते हैं। आज जहाँ-जहाँ पर भी फैक्ट्रीज़ है, वहाँ-वहाँ पर भी डीएक्सन के वर्ल्ड वाइड की फैक्ट्रीज़ है, हर फैक्ट्री स्पारुलिना पाउंड्स लेके चल रही है और आप लोगों को भी ये स्पारुलिना दे रही है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म में दे रही है, कैप्सूल फॉर्म में दे रही है, टैबलेट फॉर्म में दे रही है, कुकीज़ में आ रहे हैं और उसके साथ-साथ हमारे इंडिया में भी सीरियल्स में भी ये आ रहे हैं। तो ये स्पारुलिना को आपके लिए दिया गया है, ताकि आप इसको ले लें और आपके जो न्यूट्रिशन लेवल के अंदर जो भी कमतरता है, उसको पूरा करें। आज हम खाना तो खा रहे हैं, सोच-सोच के खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें मिलता क्या है? हमें जो मिलने चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, बैड कैलोरीज़ मिल रही है, यही बैड कैलोरीज़ फैट्स में डेवलप हो रही है और हमारे मोटापे वगैरह में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पे ये स्पारुलिना क्या करेगा कि वो आपको बैड कैलोरीज़ वगैरह नहीं देते हुए, सारा के सारा न्यूट्रिशनल पार्ट देगा। सेल को क्या चाहिए? सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए, वो ऑक्सीजन के तौर पे उसके साथ बर्न करेगा और आपके लिए एनर्जी डेवलप करेगा। फ्री रेडिकल्स जो है कम से कम पैदा होंगे, जिसकी वजह से फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें नहीं डेवलप होगी और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकोगे। तो ये स्पारुलिना हो गया, जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। अब ये गैनोडर्मा और ये स्पारुलिना, गैनोडर्मा कोर प्रोडक्ट, स्पारुलिना उसका सपोर्टिव प्रोडक्ट, तो ये दोनों को अच्छे से आपके बॉडी के अंदर असेंबल करने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो वहाँ पर उसको जो एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, वो है नोनी, नोनी एक्सट्रैक्ट, नोनी ज़िगा। नोनी एक फ्रूट जूस है, जो अपने आप में एंजाइमेटिक है, लिवर टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री ज़ेरोनेज़, ज़ेरोनेज़ एंडोर्फिन वगैरह इस टाइप के एंजाइम्स हैं, जो आपके शरीर के सेल का गेट ओपनर की तरह काम करते हैं और इन सब चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कराने में मदद करते हैं। आज यही नोनी का एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर नोनी करके एडिकेशन आता है आपके पास, जिसके अंदर हमने टैमराइंड को यूज़ किया है, जो कि आपका इमली वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे है और एक दूसरा ग्लास बॉटल में मोरिनजी, अब मोरिनजी भी होके आएगा, अभी कुछ जगह पर आ गया, छोटी बॉटल में मोरिनजी भी आ गया है कुछ जगह पे। अब इसका ट्रेडमार्क वापस से मोरिनजी होके आएगा, पहले ये था। तो इसके अंदर जो है हमने रोज़ेल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को डाला है, रोज़ेल जो कि विटामिन सी में भरपूर है, तो इससे आपका एब्ज़ॉर्प्शन की कैपेसिटी भी बढ़ती है। अभी रिसेंटली हमने इसी मोरिनजी की कैप्सूल्स भी आपके लिए लेके आए, ताकि इसको ईज़ी टू कैरी करते हुए आप इसको ले लें। कुछ लोगों को जूस पीना अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पर वो कैप्सूल का सेवन करके उसका ले सकते हैं। तो ये मेन 3 कोर प्रोडक्ट थे हमारे पहले। 1993 की कंपनी 30 साल पूरे हो चुके हैं, 30th एनिवर्सरी में हम चल रहे हैं। अभी पिछले महीने में हमारी पूरे इंडिया से 700 साढ़े 700 से ज़्यादा लोगों ने जाके मलेशिया में 30th एनिवर्सरी मना के आए हैं और यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये 30 साल से कंपनी है, यानी इतनी स्टेबल कंपनी है और ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये वन ड्रैगन वन कंपनी है। हर अपने ही
फार्म में ये इसको कल्टीवेट करते हैं, वहीं से इसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हर चीज़ के इसके अंदर जैसे उसको मिक्स करना है वहाँ पे करते हैं और उसके बाद में इसको प्रिपेयर करते हैं, लॉजिस्टिकली भी पूरा अपने हाथ में लेते हुए आप तक इसको डिलीवरी देते हैं, वो है ये डीएक्सएन। तो वन ड्रैगन वन कंपनी, वन वर्ल्ड ऑफ मार्केट। उसके अलावा ये तो 3 मेन प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा जो अच्छी हेल्थ के लिए क्या-क्या चाहिए? अब ये जो तीनों जो बताया मैंने गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनिजी ये अनस्पेसिफिक है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरुलिना जो है वो फूड में आएगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपके लिए फूड है। एक फूड कैटेगरी है, इसको खाना ही समझो और इसको आपको खाना है। सेकंडली कैटेगरी आ गई, ये आपका जो नोनिजी होगा, ये भी अनस्पेसिफिक है, यानी कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, ये आपके शरीर पे पूरे सेलुलर लेवल पे काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एंजाइमेटिक चीज़ें होने की वजह से ये आपके लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा काम करता है। किसी ऑफिस के अंदर या कारखानों के अंदर या कुछ बिल्डिंगों के अंदर, हाई राइज़ बिल्डिंगों में आपको लाल कलर का जो सिलेंडर दिखता है फायर एक्सटिंग्विशर का, कहीं आग लग गई या कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से ये नोनी-जी जो है आपके शरीर पे एक फायर फाइटर की तरह काम करता है। यानी रात-बेरात में आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, आपको डॉक्टर पहुँचने में टाइम है, आप ये इमरजेंसी में नोनी-जी को इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी बॉडी को थोड़ा-सा सपोर्ट दे सकते हो। उसके बाद में जाके आपको जैसे करना है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, डॉक्टर थे, येवला गाँव से निकले थे नासिक के पास से और नासिक आ रहे थे। रात का टाइम था, वो ट्रैवल कर रहे थे और एसटी बस होती है हमारे एमएसआरटीसी का लाल कलर का डब्बा होता है, एसटी बस लोग लाल डब्बा होता है। एक सेकंड होती है बट उसको एसटी होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो इस बस में वो ट्रैवल कर रहे थे, तो फुल बस होने की वजह से सिर्फ एंट्रेंस पे ही सीट पे बैठने का खड़े रहने का मौका मिला। उनको चेस्ट में थोड़ा पेन होने लग गया। उन्होंने किसी तरह से बैठे और उनके ब्रीफकेस में हमारे नूनी मोरेंजी थी उस वक़्त में, अभी वो वापस आ गया, नूनी जी हो गए वापस। ये 250 एमएल की बॉटल थी, जब बड़ी बॉटल नहीं मिलती थी। उन्होंने उसको खोला और उसको पिया। उनको समझ में आ गया कि कुछ तो कार्डियक प्रॉब्लम आ रहा है मुझे और उन्होंने पिया। उसके बाद में और थोड़ी देर के बाद में दूसरी बॉटल पी। ऐसा करते हुए वो नासिक ट्रैवल किए, कुछ 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये 50 से 80 किलोमीटर का। वो ट्रांसलेट करके उतरे स्टैंड पे और सीधा वो सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उनका ईसीजी किया गया, तो डॉक्टर जो थे वो बोले कि सर आपको एक अच्छी चीज़ आके गई है, दैट इज़ आपका कार्डियक अरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो के गया, बट अभी आपके ईसीजी में वो दिखता नहीं है क्योंकि उस टाइम पे उस ईसीजी ने उनको दिखा दिया। तो ये एक ऐसा इमरजेंसी की तरह है और मेरा खुद का भी अनुभव मैं बता रहा हूँ कि एक बार मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से टेम्परेचर आ गया है और चीज़ें होम्योपैथिक भी लिया है मैंने उस टाइम पे, एलोपैथिक भी ट्राई किए हैं, एंटीपायरेटिक करके बट टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने नूनी जी का एक 100 एमएल का शॉट बना के पी लिया और थोड़ी देर में मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया। तो कहने का मतलब ये हर जगह पे कहीं न कहीं पे अनस्पेसिफिक होने की वजह से आप इसको किसी भी पोज़ीशन में ले सकते हो। ठीक उसी तरह से आपका गैनोडर्मा भी अनस्पेसिफिक है, यानी सेलुलर पे काम करने की वजह से ये कोई गैनोडर्मा लीवर के लिए, ये कोई ब्रेन के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं, ये पूरे शरीर के लिए है और ये इस तरीके से उस पर काम करेगा। तो ये अनस्पेसिफिक चीज़ है। अभी डीएक्सएन रिसेंटली आपके इंडिया लेवल पे ये स्पेसिफिक चीज़ों को भी लेके आया, जैसे आयुर्वेद सीरीज़ हमने लाई है। आयुर्वेद सीरीज़ के अंदर आप देखोगे तो आपके लिए है आपका अश्वगंधा है और विगर विटालिटी के लिए, ब्राह्मी है ब्रेन रिलेटेड चीज़ों के लिए, त्रिफला, 3 दोषा, कफ, पित्त इससे इम्बैलेंस हो गया तो वात उत्पन्न होता है, तो तीनों को समांतर लेवल करने के लिए आपके लिए त्रिफला हो गया। देन ब्लैक क्यूमिन जो अंदर से हीट को अच्छा मजबूत बनाने के लिए और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म अच्छा रखने के लिए, ब्लैक क्यूमिन हो गया। फिर आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ये सब चीज़ों से बचने के लिए गिलोय, जो कि सारे लोग जानते हैं, वो वहाँ पर और नीम, शुगर लेवल और स्किन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए नीम। उसके अलावा ओमेगा 3, 6, 7, 9 को अच्छे से अपने बॉडी के अंदर स्पेशली फीमेल्स के लिए अच्छा मेंटेन करने के लिए सी बकथॉर्न और मेल्स के लिए आपके लिए पैनाक जिंसिंग जो कोरियन जिंसिंग और इंडियन जिंसिंग का एक अच्छा मिक्सचर करके पैनाक जिंसिंग लेकर आ गए और अभी-अभी अर्जुन रिश्ता और ये सारी चीज़ें भी आई है। देन उसके बाद हमने नूनी का कैप्सूल लाया और मोरिंगा का कैप्सूल लेके आए जो कि अपने आप में कैल्शियम और ये सारी चीज़ों से भरपूर होने की वजह से आपके बॉडी के स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर जो कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको अच्छा मजबूत करने के लिए। तो ये सारा एक स्पेसिफिक चीज़ें भी आपके लिए आ गई है, अनस्पेसिफिक चीज़ों के साथ है। पहले तो हम अनस्पेसिफिक चीज़ों पे थे और हेल्थ को मेंटेन कर रहे थे। अब तो आपके पास स्पेसिफिक चीज़ें भी आ गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ जो है, वो शुभारंभ अच्छा हो जाता है और आपकी हेल्थ जो है, वो अच्छी होती है। अब हेल्थ अच्छी होती है तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आपकी वेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वेल्थ अच्छी हो जाएगी, हैप्पीनेस आपकी आएगा। नाउ गैनोडर्मा ने एक और चीज़ करके दिया है डॉक्टर नीम ने आपके लिए कि यही गैनोडर्मा को आपको डे टू डे यूज़ करने वाली चीज़ों में भी दिया है। कई बार होता है कि हम आज ही जेल खाते रहते हैं लेकिन बीच में ब्रेक मार देते हैं, लेकिन चाय, कॉफ़ी वगैरह तो पीना नहीं बंद करते हैं। पेस्ट, साबुन वगैरह इस्तेमाल करना तो बंद नहीं करते। डॉक्टर नीम ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ये डेली नीड के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी उन्होंने डेली नीड के लिए प्रोडक्ट में लेकर आया और वहीं पे आपका सबसे बड़ा हथियार है पर्सनल केयर में हम जाओगे तो आपका है गैनोची पेस्ट। वर्ल्ड का सबसे अच्छा पेस्ट, सेफ पेस्ट है ये। क्योंकि बहुत सारे पेस्ट आप जब देखोगे, बड़े-बड़े नामांकित कंपनियों के पेस्ट देखोगे, तो उसपे वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है 7 से 12 साल के बच्चे को बड़ों की देखरेख में लगाएँ, कुछ कंट्रीज़ कहती है कि ना लगाएँ। बट डीएक्सएन के गैनोसी पेस्ट पे कहीं पे भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये इसके अंदर के जो इंग्रीडिएंट्स है, वो पूरी तरह से आपके लिए सेफ है। इनका काम वही है जो और पेस्ट है, बट ये अच्छे से कर पाता है और आपके दाँतों को, मसूड़ों को अच्छे से मजबूत रखने में, अंदर से दुर्गंध वगैरह जो आती है, वहाँ पर उसको कवर करने में मदद करता है।
फिर स्किन के लिए साबुन, बड़े-बड़े कंपनियों के अलग-अलग साबुन आप देखते हो कि हर घर के अंदर भी हम देखते हैं कि 3-4 टाइप के साबुन मिलते हैं, बट आपके पास जो गैनो की सोप है वो वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बेस्ट साबुन, जिसके अंदर गैनोडर्मा डाला गया है और इसमें पाम ऑयल होने की वजह से ये डीप पेनिट्रेशन एक्शन करता है और आपकी स्किन को अंदर से और बाहर से साफ रखने में मदद करता है। ठीक उसी तरह से पूरे बॉडी की मसाज के लिए गैनो मसाज ऑयल, फिर अगेन पाम ऑयल, डीप पेनिट्रेशन एक्शन और उसके अंदर गैनोडर्मा पाउडर। आप देखोगे कि आपका जो गैनो मसाज है वर्ल्ड का सबसे महँगा ऑयल है, आप माइंड कीजिएगा, रीज़न बता रहा हूँ। आप जब इसके लिटरेचर को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है 70% पाम ऑयल, 30% गैनोडर्मा। अब यहाँ याद कीजिए 30% गैनोडर्मा 100 एमएल की बॉटल है, यानी कि 30 ग्राम अंदर गैनोडर्मा है और आप जब उसको हिला के देखोगे तो नीचे जो है वो आपको काला-काला पाउडर दिखेगा, वो हमारे गैनोडर्मा है। इसीलिए उस ऑयल को जो है आपको अच्छे से यूज़ करना है, शेक करना है, शेक करने के बाद ही उसको आपको इस्तेमाल करना है और सर्कुलर मोशन में पूरे बॉडी को इस्तेमाल करना है। ठीक उसी तरह से बी5 विटामिन बी5 जो आपके लिए शैम्पू है, देन टाल्कम पाउडर है, यहाँ पर भी है। अब बीवरेज में आते हैं तो आपके लिए चाय, कॉफ़ी और हमने बच्चों के लिए कोका ड्रिंक दिया है। अब चाय इस टाइम पे जो गैनोडर्मा वाली चाय है, वो कहाँ पर है? तो एक आपका प्रीमियम टी के अंदर पूरा कैन में है, जार में है। उसके अलावा कोई ग्रीन टी पीता है तो उसको भी लिंक टी के साथ में दिया है। फिर मसाले के साथ में भी ऐड करके दिया है बॉक्स में जो डीप टाइप का है। फिर लेमन टी के साथ में ऐड करके भी दिया है और अभी एक मसाला वाला भी चाय लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो मसाले उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, उसके अंदर अश्वगंधा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, दालचीनी है, इलायची है, ये सारी चीज़ें। आप इस चाय का और हमारे रुचि गैनो चीज़ का मिश्रण करके आप उस चाय को बना सकते हैं। लेकिन चाय को बनाने के लिए प्लीज़ उसके अंदर एसिडिक वाली चीज़ें ना डालें, जिससे आपका पीएच ऊपर जाए, जिसके अंदर आपकी शुगर हो गई और मिल्क हो गई, इसको आप अवॉइड करें। वहीं पे आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और डीएक्सन ने इसीलिए फर्स्ट प्लेस का जैगरी भी आपके लिए लाके देखा। और ब्लैक टी पीते हो तो उसमें आप सॉल्ट भी यूज़ करते हो, जो 77 टाइप के अलग-अलग एलिमेंट्स वाला सॉल्ट आपके पास आया है, वो आपका हिमालयन सॉल्ट। जिसका इस्तेमाल अगर आपने किया, तो वो करने का तरीका यही है, पानी को बॉयल कर लो, जैगरी इस्तेमाल करो अंदर, इस यूज़ करो डाल दो, उसके बाद आपका सॉल्ट डाल दो, पानी अच्छे से बॉयल होगा, स्टोव ऑफ करो, थोड़ा-सा चम्मच आपका ऋषि गैनो टी का डाल देना, आधा चम्मच थोड़ा-सा आपका मसाला वाला टी का डाल देना और एक बहुत ही बढ़िया मसाला टी विद गैनोडर्मा टी के साथ इस्तेमाल करो। कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, जैसे मैंने कहा पानी की बहुत ज़रूरत है। ये पानी की ज़रूरत को अगर मेंटेन करना है आपको, तो रोज़ आपको एडिशनल कम से कम 3 से साढ़े 3 लीटर आपको पानी पीना है, जो नॉर्मल आदमी कोई नहीं पीता। वहाँ पर आप ये ज्ञान हमारी जो चाय है, उसको इस तरीके की 1 लीटर की बॉटल में आप बना के पूरे दिन का इस्तेमाल करोगे, तो आपका 1 लीटर का पानी का कंटेंट बढ़ जाएगा। इससे आपकी बॉडी को अल्कलाइन होने में मदद मिलेगी। आपने जैगरी अंदर डाला तो ग्लूकोज़ मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, सॉल्ट आपने डाला तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटेशियम वगैरह ये सारे आपको मिल जाएँगे और प्लस गैनोडर्मा के जो फ़ायदे हैं वो मिल जाएँगे, मसालों के स्पाइसेस के फ़ायदे हैं वो मिल जाएँगे और आपकी बॉडी की सारी ज़रूरत को पूरा करने में, डिटॉक्सिफ़िकेशन करने में वगैरह आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसी के अलावा वी हैव कम विद कॉफ़ी इस रेंज में भी है जहाँ पे 2 इन 1 कॉफ़ी है, 3 इन 1 कॉफ़ी है। तो 2 इन 1 कॉफ़ी बेसिकली वर्ल्ड की सबसे सेफ कॉफ़ी है और सबसे बेस्ट कॉफ़ी है। कॉफ़ी अपने आप में लीवर का बहुत अच्छा टॉनिक होता है, उसके साथ-साथ में पैंक्रियाज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो कैफ़ीन कंटेंट होते हैं वो हमें ज़ूम देते हैं और वो इतने बैलेंस करके डॉक्टर लीम ने उसका जो अ, बनाया है फ़ॉर्मूलेशन वो इतना बैलेंस करके किया है कि आपको दिन भर के अंदर जितने लगने वाले आपके कैफ़ीन कंटेंट है वो पूरा आपके सैचरे में कवर होता है। तो यहाँ पर आपका 2 इन 1 वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी है क्योंकि इसके अंदर कोई एसिडिक चीज़ नहीं है, एक कॉफ़ी है और गैनोडर्मा है बस। आपको सिर्फ़ पानी में बॉयल पानी में इसको मिक्स करके पी लेना है। इससे आपके वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, शुगर लेवल के लिए काफ़ी हेल्प करेगा और आपको ज़ूम, एनर्जी, विगोर, विटालिटी देने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सेकंडली आपके पास आता है फिर इसी कॉफ़ी के अंदर हमने सोया का मिल्क को थोड़ा-सा बढ़ा के डाल दिया है क्रीमर के तौर पे और ऑर्गेनिक शुगर डालिए क्योंकि कुछ लोगों को शुगर लेने की आदत है और कुछ लोगों को काली चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो मिल्क ऐड करते हैं और उनको जब तक मिल्क नहीं मिलता वो सैटिस्फाइड नहीं होते, तो उनके लिए लिंज़ी 3 इन 1 डाल के दिया है। तो ये इस तरीके से 2 कॉफ़ी है। कॉफ़ी सेगमेंट में एक और कॉफ़ी है जो कॉर्डिसेप के लिंज़ी की तरह यानी गैनोडर्मा की जगह पे कॉर्डिसेप का यूज़ किया हुआ है, जो कि आपका कॉर्डिसेप है वो किडनी के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भी अच्छा हेल्प करता है और उसके साथ-साथ में झूम विटालिटी वगैरह के लिए। तो ये हो गया। देन कमिंग टू द बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ऐसा एक प्रोडक्ट कोकोज़ी, वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फॉर्मूलेटेड कोका प्रोडक्ट जो एक बच्चा से लेके बूढ़े बुजुर्ग जो है, उसको आराम से ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर फॉर्म में और उसको लेने का तरीका यही है कि उस पाउडर को कप में डाल दो, ऊपर से गर्म पानी डालो, मिक्स करो और उसको पी जाओ। फ़ायदा क्या है? कोका जो कि अच्छा ब्रेन टॉनिक है, लिवर टॉनिक है और उसके अंदर से जीएल के एक्सट्रैक्ट जो आपके ऑक्सीजन लेवल को अच्छा खासा बढ़ाने में हेल्प करते हैं और वहीं पे उसको काफ़ी मदद मिलती है। पूरे बॉडी को बैलेंसिंग करने में मदद देता है। उसके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में बच्चे के अच्छा हेल्प होता है क्योंकि वो लीवर का टॉनिक है और ऊपर से ब्रेन टॉनिक भी कोका का काम करता है। जब आप ये अपने बच्चे को देते हैं और भले वो 1 साल का हो, 2 साल का क्यों ना हो या 1 दिन का बेबी क्यों ना हो, आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। उसके साथ-साथ इसके एक्टिवली ये पूरा
आपके बच्चे को एक्टिव रखने में अच्छा हेल्प करेगा, फिजिकल, मेंटल। जब बच्चा आपके स्कूल जाता है, आपकी टीचर कहती है, तो उसकी टीचर कहती है कि भाई ये और बच्चों से कुछ अलग ही है, और हर माँ का सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है और बच्चों से 2 मार्क्स ज़्यादा लाए और 2 रोटी ज़्यादा भी खाए। तो बस इसको कोशिश के अपने बच्चों को बनाना शुरू कर दिए। जहाँ तक कि अब प्यारी लड़कियों का सवाल है, हमारी बच्चियाँ जो होती है, उन बच्चियों का अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना है। जब एक मेनार्की माहवारी उनका शुरू होने का टाइम आता है, तब उनके लिए बहुत ही स्ट्रेन होता है, उनके बैक ऑफ द माइंड में बहुत कुछ उत्पत्ति होती है। उस सबको बैलेंस करने के लिए कोकोजी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप उन बच्चियों को जब देते हो, तो उनकी जितनी आने वाली हार्मोनल डिसबैलेंस वगैरह है, वहाँ पर ये काफ़ी हेल्प होती है। उसी के साथ-साथ में ये घर की महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेसफुल लाइफ को लेके जब चलती है, तो उनको एक अच्छा बैलेंसिंग करना और घर के बड़े बुजुर्गों को एक अच्छी मजबूतीकरण देने के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कोकोची आप पानी में बना के दे सकते हैं, दूध में बना के दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। इवन अगर आपको बच्चा पानी में पीने की ये करता है, तो आप उसको वहाँ पर कोई जैसे आप चपाती वगैरह पे भी उसको डाल के दे सकते हैं, या आपने कोई शीरा वगैरह बनाया है, या आपका कोई स्वीट डिश बनाई है, या कोई ऐसे डेज़र्ट बनाए हैं, जो खाने की मिठाई वगैरह कुछ ऐसी बनाई, उसमें भी इस कोकोची को डाल के दे सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो हम तो कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनाएँगे, तो वहाँ पर भी इस कोकोची का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देन जैसे केक वगैरह बनता है, तो इसको आप अभी अगर आप केक बनाते हो, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये कोकोजी से ही आप देखेंगे कि आपके बच्चों को, आपके घर की महिलाओं को और घर के बड़े बुजुर्गों को काफ़ी हेल्प मिलती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जिसको मैं थोड़ा-सा साइड हो गया, वो बताने जा रहा हूँ, वो है कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है? वीसीओ जिसको हम कहते हैं। ये गीले खोपरे का तेल है, इसके अंदर लॉरिक एसिड होता है, और ये आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगा और बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम करता है। हमारे शरीर में 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल और एलडीएल। ये दोनों को अच्छे से अच्छी मात्रा में ले जाने का काम करने का काम करता है, वो है आपका वीसीओ, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब इसकी डेंसिटी और डायनामोडर्मा की डेंसिटी को एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से मैच करते हुए डीएक्सएल ने इसको आपके लिए उत्पन्न किया है। और जब हम इसको एम्प्टी स्टमक पीते हैं और ऊपर से 1-2 ग्लास लूकवार्म वाटर यानी गुनगुना पानी पीते हैं, तो ये आपके शरीर में पूरे पाइपलाइन में, आपकी जो 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन है, वहाँ पे जाके मिक्स होगा, और इसके अंदर से जो गंदे कोलेस्ट्रॉल के जो फ्लेक्स है, उनको खत्म करने में मदद करेगा, और प्लस आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है, वो भी क्लियर करने में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहेगा, तो आपकी पाइपलाइन के अंदर ब्लड का मात्रा और दौड़ने की मात्रा जो है वो अच्छी रहेगी, हार्ट खुशहाल रहेगा, तो आपके ऑर्गन्स को अच्छी सप्लाई मिलेगी, एक अच्छी हेल्थ की शुरुआत आपकी तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से हो सकती है। और एक शुरुआत अच्छी हो सकती है, वो है kombucha से। kombucha ड्रिंक, जो कि फिर से चाय चाय ही है, फर्मेंटेड टी है, और उसके अंदर स्कूबी करके आपको अच्छी बैक्टीरिया डाली है। कहते हैं कि जिसका पेट स्वस्थ है, उसकी ज़िंदगी से भागकर बीमारियाँ बाहर है। अब ये पेट स्वस्थ होने के लिए आपकी पेट की जो अतड़ियों की जो लाइनिंग है, जिसको हम फ्लोरा कहते हैं, उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण होना और बैठना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके शरीर के अंदर एक्सेस शुगर, एक्सेस और फालतू चीज़ें जो हम खाने के अंदर जाती है, उन सबको वो बैक्टीरिया जो है खा के खत्म करता है, और अनवांटेड चीज़ से आपका छुटकारा दिलाता है। वो अगर मेंटेन करना है, तो आपको ये kombucha लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है कि बहुत सारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है, और ये अच्छा बैक्टीरिया वेस्ट हो जाता है हमारे शरीर से। उसको ही मेंटेन करने के लिए पहले के लोगों को एक आदत थी कि वो दही वगैरह ये सब चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। वहीं पे डॉक्टर ली ने आपके लिए डिजिक्सिन kombucha लेके आए हैं, और अभी तो इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है कि 14 का 1 बॉटल का आप खरीदो, तो 2 बॉटल आपको फ्री मिलती है। अब इसका पीने का तरीका यही है कि आपने देखा कि ये 250 एमएल का बॉटल है, बस इसको खोलो और इसको पी जाओ। या आप अगर पूरा एक बार नहीं पीते हो, तो आधा पी के फिर इसको आप रख के आधा बाद में शाम को पी सकते हो। खाने के पहले पियो, खाने के बाद पियो, ऐसा कहीं पे भी ये नहीं, बट इट इज़ बेटर कि हम उसको एम्प्टी स्टमक जितना ज़्यादा पिएँगे, उतना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात ये है कि इसको कभी भी याद रखना कि आपने जब फ्रिज में रखा है इसको, या कोई ठंडी जगह पे रखा है, कोशिश करो कि इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आने के बाद ही पिएँ। रीज़न है कि इसके अंदर का जो बैक्टीरिया है, वो लाइव बैक्टीरिया है। आप जब बॉटल के अंदर देखोगे, तो आपको स्कूबी दिखेगी जिसके अंदर ये बैक्टीरिया होती है, और ये रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। अगर आपने इसको फ्रिज में रखा, टेम्परेचर नीचे गया होगा, तो ये सो जाता है, स्लीपिंग मोड में आता है, और जब आप इसको ऐसे ही ठंडा-ठंडा पियोगे, तो ये जाके जब आपके एसिड पेट के एसिड के साथ में जब टकराएगा, उसके बाद में इसको नींद खुलेगी, अंगड़ाई लेगा, लेकिन उतने टाइम में काम करना थोड़ा डिले हो जाएगा। तो अगर आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे चाहिए, तो इसको रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करते हुए आप इसको पीना शुरू करें, और अपनी जिसको कहते हैं ना, एब्डोमिनल हेल्थ को भी अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो आपके जीआई ट्रैक्ट पे तो बहुत अच्छे से ये हेल्प होता है, बाकी आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के भी काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। मैंने काफ़ी मेरे पेशेंट्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके चल रहे हैं, वहाँ पर ये kombucha से ही वो क्लियर हो गए, और उनको पता भी नहीं चला कि ये मेरा पेशाब अब साफ़ हो रहा है, जलन नहीं हो रही है, बैक्टीरियाज़ है, उनके रिपोर्ट्स के अंदर वो बैक्टीरिया भी उनको अब नहीं मिल रहे हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके वजह से अगर हमने उसको रिप्लेसमेंट करके ले लिया, तो ये आपको एक अच्छी
हेल्थ देंगे और यही अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ आपकी हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी। कहते हैं ना कि मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ। तो खुशहाल ज़िंदगी का पहला सबक क्या है? वही बैलेंसिंग है, हेल्थ और वेल्थ। एक अच्छी हेल्थ अगर आ जाएगी तो नेचुरली आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा, क्रिएटिविटी कर सकते हो और आप एक अच्छी वेल्थ खड़ी कर सकते हो। डीएक्सन ने आपके लिए वो भी रास्ता क्लियर किया है कि भाई प्रोडक्ट को खाओ, इसको शेयर करो, शेयर करते हुए इसी के थ्रू आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करो, आपके पास वेल्थ भी आ जाएगी। हेल्थ तो आप मेंटेन कर ही रहे हो प्रोडक्ट के थ्रू, वेल्थ को प्लान के थ्रू अगर आपने मेंटेन कर लिया और ग्रोथ ले ली, तो आपके घर में हैप्पीनेस अच्छे से रहेगा। और हमारा मकसद क्या है? हमारी नीयत क्या है? कि हमारे घर में अच्छी खुशियाँ आनी चाहिए। एक ऐसी खुशी जो किसी को दुःख करके नहीं आई हुई है, सबों के आशीर्वाद के साथ आई हुई है और डीएक्सएन का प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है कि जिधर भी आपने ये प्रोडक्ट को दिया है, वहाँ से आपको सिर्फ़ आशीर्वाद मिलेगा और अच्छी खुशियों का आपके घर में आने का संकेत आएगा और आप देखोगे कि आपके यहाँ खुशहाली-खुशहाली छाएगी। तो अपने घर में खुशहाली लानी है इस दिवाली में, तो श्योर आप एक काम कीजिएगा, इस प्रोडक्ट का सेवन कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कीजिए। आपके घर में खुशहाली आने से कोई रोकेगा नहीं और आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। Good morning. Thank you to all my dear friends. RVC viewers. Thank you. Thank you. Thank you.